भर्ती कब तक आएगी। ठीक है दोस्तों, सबसे आरएस की तैयारी करें या फिर एसआई की करें। ठीक है, सिलेबस कवर होने में लगभग कितना टाइम लग जाता है। नमस्कार, मेरा नाम राकेश कुमार। दोस्तों आप सभी का स्वागत है। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं राजस्थान आरएस एंड एसआई भर्ती 2022 के बारे में। ठीक है दोस्तों, सारे डाउट्स जो है वो आपके क्लियर होने वाले हैं। ठीक है दोस्तों, मतलब टोटल पोस्ट कितनी रह सकती है। ठीक है, आरएस की तैयारी करें या फिर एसआई की। ओके, उसके बाद में सिलेबस कवर होने में लगभग कितना टाइम लग सकता है या फिर लगता है। ठीक है, भर्ती कब आएगी और क्या सेकेंड ईयर वाले फॉर्म भर सकते हैं, फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, लास्ट ईयर। ठीक है दोस्तों, कब से तैयारी स्टार्ट करनी चाहिए, हम काफी जो है बात करने वाले हैं इस वैकेंसी के बारे में। ठीक है दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं कि एसआई और आरएस जो है इनकी पोस्ट जो है वो कितनी रहने वाली है। ठीक है, कितनी पोस्ट पे भर्ती आएगी। तो दोस्तों अभी जो बताया जा रहा है, जो आंकड़े मतलब हमें पता चले हैं, ठीक है, जो उनके आधार पे मैं अगर आपको बताऊं तो एसआई की जो पोस्ट है वो आपके लगभग 650 के लगभग बताई जा रही है। कितनी? 650 के लगभग जो है वो एसआई की पोस्ट बताई जा रही है। ठीक है दोस्तों, 650 प्लस मान के चलिए। ओके, उसके बाद में अगर हम बात करें आरएस की, भी आरएस की कितनी पोस्ट आपके रहने वाली है। तो दोस्तों आरएस में भी आपके यही 600 से लेकर 700 तक पोस्ट आपके रहने वाली है। ठीक है, बताया जा रहा है कि इनसे ज्यादा पोस्ट शायद नहीं बढ़ेगी, हो सकता है बढ़ जाए दोस्तों, अभी कोई फाइनल नहीं है, लेकिन ये तो आप मान के चलिए। ओके दोस्तों, अब हम बात करें दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक की कि भी हम आरएस की तैयारी करें या फिर एसआई की करें। ठीक है, कुछ बच्चों का सपना है एसआई में, ठीक है, लेकिन वो चाहते हैं आरएस का भी कर लो। ठीक है, और कुछ आरएस का कर रहे हैं तो उनका हो सकता है संशय हो, लेकिन लगभग क्लियर हो चुका होगा आपका अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो। ठीक है, तो आपको पता ही होगा, लेकिन नहीं है तो मैं आपको बता देता हूं। ठीक है दोस्तों, देखिए आरएस और एसआई दोनों ही सबसे प्रतिष्ठित सरकारी नौकरी है राजस्थान में। ठीक है, तो अगर हम बात करें इनके सिलेबस की, है ना दोस्तों, तो आरएस प्री का सिलेबस जो है वो एसआई के जैसा ही है, मतलब सिलेबस एक समान है। तो हमें क्या करना चाहिए कि हमें आरएस की प्रिपरेशन करनी चाहिए, आरएस प्री की। ठीक है, मतलब आरएस का आप एक कोर्स ले सकते हो, चाहे कहीं से भी लो। ठीक है, अगर आप कोर्स लेना चाहो तो ले सकते हो। ठीक है, वैसे पढ़ना चाहो तो पढ़ सकते हो, वो आपके ऊपर है। ठीक है, तो आरएस की अगर आप तैयारी करोगे तो एसआई की तो हो ही जाएगी। ठीक है, तो मैं आपको यही रिकमेंड करूंगा कि भी आप आरएस की जो है वो प्रिपरेशन करें। आरएस अगर हो तो बढ़िया बात है, बहुत बढ़िया बात है, अगर ना हो तो एसआई की तो तैयारी हो ही जाएगी। ठीक है, अगर आपकी अच्छी तैयारी है तो सिलेक्शन भी हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब हम बात करते हैं दोस्तों कि भाई आपके सिलेबस कवर होने में लगभग कितना टाइम लग जाता है। ठीक है, सिलेबस कवर होने में कितना टाइम। दोस्तों आरएस एंड एसआई दोनों ही काफी ज्यादा बढ़िया पोस्ट हैं, तो उनका सिलेबस भी काफी ज्यादा बढ़िया है, इसमें कोई डाउट नहीं है। तो वैसे अगर देखें कि हम थोड़ी बहुत तैयारी कम रखें या फिर हो नहीं पाई अच्छी तरीके से, तो फिर शायद जो है वो कमी रह जाएगी, कितने साल लगा दो चाहे। लेकिन अगर हम सीधी अगर बात करें तो आप 1 से 1.5 साल में, ठीक है, 1 से 1.5 साल में दोस्तों इसका सिलेबस कवर करके अच्छे से तैयारी कर सकते हो, अगर फुली रूप से डेडिकेटेड हो। ठीक है, एसआई एंड आरएस के लिए अगर आप डेडिकेटेड हो तो फिर आप 1 से 1.5 साल में आराम से सिलेक्शन ले सकते हो दोस्तों, ये मेरा मानना है। ठीक है, बाकी कुछ बोलते हैं कि ये 2 साल, 3 साल, 4 साल, वो अलग बात है, लेकिन 1-1 साल की तैयारी से भी लोग लगते हैं, इसमें कोई भी डाउट नहीं है। और आप ऐसे सुनते हो ना कि भी 1 साल में कुछ नहीं होगा, तो फिर कुछ होगा भी नहीं। ठीक है, आपको कुछ जो है इसको हटाना पड़ेगा, आपको यही मानना है कि हाँ हो जाएगा, बस यही लेके चलिए। लाइफ में अगर डाउट है तो फिर जिंदगी में भी पूरे डाउट हो जाएंगे। अच्छा, लाइफ और जिंदगी वैसे एक ही होती है, लेकिन मैं जो आपको बताना चाह रहा हूं वो आपको पता चल गया होगा। उसके बाद में दोस्तों अगर हम बात करें भर्ती कब तक आएगी। ठीक है दोस्तों, सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि भाई भर्ती कब आएगी। तो दोस्तों भर्ती की अगर हम बात करें तो आपके इन दोनों की भर्ती जो है वो आ जाएगी, मैं आपको बता देता हूं 2022 में। अब आप बोलोगे कोई फिक्स डेट बता दो, तो फिक्स डेट दोस्तों हमें नहीं पता, किसी को भी नहीं पता, लेकिन भर्ती जरूर आएगी। ठीक है, जो बता रहे हैं, जो अपने टीचर्स हैं, है ना, जिनके लाखों फॉलोवर हैं, वो बता रहे हैं, तो फिर हम मान के चलिए कि भर्ती जरूर आएगी और वो 2022 में आएगी। ठीक है, अब ये मान के चलो कि कुछ ये करते हैं कि भाई अपने आ जाए विज्ञप्ति, उसके बाद में तैयारी करते हैं, तो फिर तो तैयारी नहीं होगी, क्योंकि आप कम से कम 1 से 1.5 साल लेके चलो। ये नहीं है कि आप 2-3 महीने में
किया और हो गया, कभी नहीं होगा। ठीक है, ये मैं आपको बोल देता हूं, क्योंकि सिलेबस का कोई अंत ही नहीं है। आप 10 साल तैयारी कर लो चाहे, अगर आप सही तरीके से नहीं करोगे तो फिर 10 साल कर लो चाहे, नहीं होगा। ठीक है, लेकिन अगर आप सही तरीके से करते हो तो 1 से 1.5 साल आपके लिए काफी अच्छा समय है। ठीक है दोस्तों, लेकिन आपको एक बात और है कि अगर आप डेडिकेटेड नहीं हो इन चीजों के बारे में, एसआई, आरएस, यूपीएससी, ये आरएस तो यूपीएससी मान के ये एसआई भर्ती है, ये ऐसा नहीं है कि आप भाई थोड़े बहुत टाइम में आप तैयारी करके लग गए। ठीक है, तो ऐसा नहीं होता। हो सकता है कहीं चांस में हो जाए, वो अलग बात है, लेकिन आप मान के चलिए आपको अच्छे से तैयारी करनी ही पड़ेगी, फुली रूप से डेडिकेटेड, अच्छे तरीके से डेडिकेटेड होना पड़ेगा इनके बारे में। ठीक है, क्या सेकेंड ईयर वाले भी फॉर्म भर सकते हैं दोस्तों? क्या सेकेंड ईयर वाले भी फॉर्म भर सकते हैं या फिर लास्ट ईयर वाले भी फॉर्म भर सकते हैं? तो देखिए, फॉर्म सभी भर सकते हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है, लेकिन जब आपके डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, ठीक है, उस टाइम आपके क्या होना चाहिए, कंप्लीट होना चाहिए, आपको पता है। तो सेकेंड ईयर वाले जो है, अभी सेकेंड ईयर में है, वो मान के चलिए 2023 में फाइनल ईयर में हो जाएंगे। ठीक है, तो वो हो सकता है वो फॉर्म भर सकते हैं। ठीक है, हो सकता है, लेकिन लास्ट ईयर वाले तो प्रॉपर फॉर्म भर ही सकते हैं। ठीक है, तो